तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पिछले कुछ दिनों से करीब 11 दिन हो गए, निरंतर एक अद्भुत भगवान वर्धमान स्वामी का पावन चरित्र, उनकी पूर्व पर्यायों में वो कैसे थे, क्या थे, कैसे उन्होंने विकास किया, ये पूरी कथा निरंतर हमारे मस्तिष्क पर प्रवाहमान है। वर्धमान चरित्र का आज 12वां दिन है बंधुओं। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे सची तीर्थंकर बालक को जब हाथ में उठा करके देखती है, महसूस करती है, वो दृश्य, वो कल्पनाएं पिछले सत्र में सब अपने आप में अद्भुत थी। मैं कह रहा हूं वो बात कि आज के जवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ये मंदिर जाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हाउ एंड बाय लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पूजा करने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मंदिर से कुछ मिलता जाता नहीं है। मैं उन सब के लिए एक ही बात कहता हूं, जिसको अपने पिता के पावर और कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होता, वे बच्चे अपने पिता की इज्जत नहीं करते। अगर आपको पता चले कि जिस परम पिता के मंदिर में जाकर के आप पूजा करते हैं, उनके पावर्स कैसे हैं और उनका कैरेक्टर कैसा है, फिर आपको मंदिर में जाकर के पूजा करने में बड़ी आसानी और सहजता होती है। हम किसी बच्चे को सहज में बोलते हैं कि बेटा जाओ मंदिर जाओ, पूजा करके आओ, अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए। बच्चा मानने तैयार नहीं है कि पाषाण के अंदर कुछ और भी चीज है। लेकिन जब हम बच्चे को वर्धमान चरित्र सुनाते हैं, जब हम बच्चे को बताते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, भगवान आपकी वह आप नहीं, आपको देखना, आपको सुनना, आपको छूना, आपको महसूस करना तो बहुत पुण्य की बात है। क्या? तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, आपकी कथा सुनना भी जगत के जघन्यतम पापों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखती है। भगवान वर्धमान स्वामी के उस चरित्र के किसी भी व्यक्ति का पुण्य देखना हो तो पहले हमको उसका बाहरी वैभव देखना पड़ता है। कि हम किसी का बाहरी वैभव देखेंगे तब हमको दिखेगा कि इसका पुण्य कितना तगड़ा है। जैसे अपन सामान्य परिवारों में भी देखते हैं, किसी के यहाँ जैगवार खड़ी हो, किसी का बंगलो बना हुआ हो, कोई राडो पहना हुआ हो, कोई अपने अच्छे अच्छे एसेसरीज पहना हो, किसी ने बड़ी महंगी चप्पलें पहनी हुई हो 10, 20, 25 हज़ार की, तो दूर के देख करके ही समझ में आता है कि बड़े घर के लोग हैं। ये क्या है? सबसे पहले किसी पुण्यात्मा का बाहर का पुण्य देखिए, फिर धीरे से उसके अंतरंग पुण्य की खोज करिए कि ऐसा क्या किया है कि इतना पुण्य दिखाई दे रहा है इसका। पुण्य को देख करके चिढ़िए मत। किसी का पुण्य देखते हैं, पंचम काल के मनुष्यों को चिढ़ पैदा होती है, भैया इनने तो 2 नंबर को इतो कमाओ है तो जे इतनो सारा दिखा रहे हैं, अपने कहाँ तो 1 नंबर को भैया दाल रोटी चलत सो बहुत। धर्मात्मा समझते अपने आप को, जबकि पुण्यात्मा को देख करके उसके पुण्य की प्रशंसा करिए। भाई साहब आपका पुण्य कितना तेज है,
आपके अपने पुण्य किसे कितना वैभव है आपके यहाँ, धन्य है आपका पुण्य, ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले का पुण्य बढ़ेगा। एक जैगवार, जिसके घर में जैगवार है उसकी प्रशंसा करोगे तो सामने वाले पड़ोसी के घर में भी आगे जाकर के एक जैगवार खड़ी हो जाएगी। लेकिन निंदा करोगे तो निंदा करने वालों को कुछ नहीं मिलता। हमको पता होना चाहिए कि हमारे तीर्थंकर का बाहरी वैभव कैसा है। सची ने प्रसूतिका गृह में जब पहली बार तीर्थंकर बालक को देखा, उसका रूप सोने के जैसा चमकता हुआ। सबसे बड़ी बात होती है, आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि वर्धमान स्वामी का शरीर सोने के रंग का था और उसमें से जो किरणें निकलती थी वे सारी की सारी किरणें श्वेत निकलती थी। उन श्वेत किरणें निकलती थी और सोने का रंग के भगवान स्वामी कैसे दिखते होंगे, आप अपने आप में कल्पना करिए। उस कल्पना तक जाइए कि जब बिल्कुल चमकती हुई देह पे उनके नाखून ऐसे स्फटिक मणि की समान चमक रहे थे कि उसमें सची को अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। अंदर प्रसूतिका गृह में 8 बड़ी बड़ी देवियां, साथ में सची इंद्राणी और माता त्रिशला प्रसूति गृह में लेटी हुई हैं। एक बालक वर्धमान को देख रही है शुद्ध दिगंबर अवस्था में। बाहर कोलाहल मचा हुआ है। बाहर सौधर्मिंद्र के साथ असंख्यात देवी देवता उस कमरे के बाहर टकटकी लगा के खड़े हैं। सबके सब सौधर्मिंद्र कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर हो रहा है। ऊपर देवता लोग खड़े हैं। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी में सिर्फ देवता देवता और देवता, हर तरफ के देव वहां पर आकर के खड़े, और खड़े होकर के सिर्फ एक देख रहे हैं कि कब सची इंद्राणी उस पुत्र को लेकर के बाहर निकलेगी। सौधर्मिंद्र की मर्यादा थी, माता के प्रसूति गृह में वो प्रवेश करने का पात्र नहीं था। पुरुष होने के कारण सची को पहली बार प्रभु के जब दर्शन का मौका मिला, सची अपनी दोनों आंखों को तृप्त नहीं कर पा रही थी। वो कभी भगवान का शरीर देखती, उसको शरीर देखने का सुख, बच्चे को आपस में छूने का सुख भी एक अद्भुत होता है। माँ है, जो माँ है वो उस बात को जानते होंगे कि जब बच्चे को गले से लगा करके चिपटाते हैं और उसको चिपका करके जब उसको थपथपाते हैं तो एक अलग सुख मिलता है। जब बच्चा नहीं मानता है, नहला धुला करके जब गीले बच्चे को माँ अपनी छाती से लगाती है तो माँ के स्पर्श न होने पर माँ को क्या अनुभूति होती है ये सिर्फ माँ जान सकती है, कभी पिता नहीं जान सकता। ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा बालक हो, गीला हो, बिल्कुल नहलाया धुलाया हो, रो रहा हो और माँ ने उस गीले बच्चे को गले में लेकर के चिपका दिया, बेटा 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 बेटा, और वो ससकते हुए जब चुप होता है तो माँ की धड़कनों से जब बच्चे की धड़कनें यहाँ पर मिलती हैं बंधुओं, उस सुख की कल्पना पुरुष जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। सची उस बालक जिनेंद्र को, भगवान वर्धमान स्वामी को कभी हाथ में उठाई, एक बार गले से लगा करके देखा। सची प्रभु का शरीर सूंघ रही थी, सूंघ करके, क्योंकि हर जितने भी तीर्थंकर होते हैं सारे के सारे तीर्थंकरों के देह से खुशबू आती है। तो सची तीर्थंकर का वह शरीर सूंघती, आंखों से शरीर को देखती, हाथों से उसकी स्पर्शना करती। इन सब को देख करके सची अभिभूत हो रही थी। अंदर 8 देवियां, सची, माता त्रिशला और वो छोटा सा बालक जिनेंद्र। वो बालक जिनेंद्र भी बालक तो है लेकिन उसके बाद भी अनंत बल का धारी है। चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, सामने रहने वाले, उनके तीर्थ काल में रहने वाले कोई भी महापुरुष रहते हैं, योद्धा रहते हैं, उससे तीर्थंकर का अनंत बल होता है। सबसे बड़ी बात देखिएगा कि तीर्थंकर कभी भी अपने नाना के यहाँ जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर हमेशा अपने पिता के यहाँ जन्म लेते हैं। और हमारे यहाँ इस बात का सौभाग्य माना जाता है कि कोई भी कन्या है तो पहली डिलीवरी उसकी उसके मायके में होती है, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन तीर्थंकर हमेशा अपने पिता के यहाँ जन्म लेते हैं। आज अगर आप महाराज चेटक की उस भूमि को, सिंध देश को देखने जाएंगे
तो आपको आश्चर्य होगा कि वो पाकिस्तान में है। मतलब महाराज चेटक जो माता त्रिशला के पिता थे, मतलब भगवान वर्धमान स्वामी का जो ननिहाल है वो सिंध देश पे पाकिस्तान पे है बंधुओं। माता त्रिशला अपने उस पुत्र को देख रही थी, वहां पर सची देख रही थी, 8 देवियां देख रही थी, 12 करोड़ से ऊपर वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे थे। आप लोग ने भी वाद्य यंत्र बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वैसा नहीं सुना होगा। जब 12 करोड़ वाद्य यंत्र बज रहे थे तो जो 2 देव बीच में खड़े थे, खचाखच सामने देख रहे थे, 6 करोड़ से ऊपर देव लोग जो आसमान में खड़े होकर के वाद्य यंत्र बजा रहे थे, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ के बजने वाले वाद्य यंत्रों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। जैसे आपको उदाहरण देके समझाऊं तो जब आप कान में हेडफोन लगाते हैं तो हेडफोन लगाने पर आपको लगता है कि जितनी आवाज इस कान में आ रही है उतनी का आवाज भी इस कान से आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी आप गाइडेड मेडिटेशन में स्लीपिंग मोड में कोई ध्यान को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कानों से वाइब्रेशन अलग अलग आता है। एक दूसरे के में 20 से 25 फ्रीक्वेंसी जब कम ज़्यादा होती है तो उस सॉन्ग को सुनते सुनते आदमी को नींद आ जाती है, और उससे जैसे इस कान से 20 फ्रीक्वेंसी को कम करके कोई साउंड जा रहा है और इस कान में 20 फ्रीक्वेंसी को तेज लेकर के कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, तो दोनों तरंगे जब कान में प्रवेश करती हैं तो मस्तिष्क जो है वो अल्फा रेंज में चला जाता है। जब मस्तिष्क अल्फा स्टेज पे चला जाता है तो आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। जब ये सॉन्ग जो है आवाज़ें होती हैं ये धीमे 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 अपना वॉल्यूम जब और कम करती जाती हैं, लेकिन दोनों कानों में जाने वाली ध्वनियों में 20 डेसिबल फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज होता ही बना ही रहता है। इस कान से थोड़ी कम आवाज़ आती है, इस कान से थोड़ी ज़्यादा। जब ऐसी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी साउंड जब धीरे धीरे कम होता है तो वही अल्फा स्टेज वाला से बीटा में और बीटा के बाद थीटा स्टेज में चला जाता है, और थीटा स्टेज में जाने वाले साउंड को सुनने वाले लोगों के कान इतने तेज होते हैं कि वो किलोमीटरों दूर की कोई आवाज़ बहुत गौर से सुन लेते हैं। वर्धमान स्वामी का जब जन्म हुआ तब इस तरीके के 12 करोड़ वाद्य बज रहे थे। दाहिने हाथ से बजने वाले जितने भी वाद्य यंत्र थे, बाएं हाथ से बजने वाले वाद्य यंत्रों की अपेक्षा दाहिने हाथ के वाद्य यंत्रों की ध्वनि थोड़ी कम थी, और उस संगीत को सुन करके जितने भी लोग थे उन सब के अंदर के रक्त की ऊष्मा का प्रवाह शतगुणित हो गया। सबके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा हो गया। जब बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा हो गया और सौधर्मिंद्र से नहीं रहा गया तो सौधर्मिंद्र बड़ी मजबूरी में मन मार करके धीरे धीरे करके अपने कदमों को धरती पर बार बार पटकता। जब सौधर्मिंद्र धरती में अपना कदम पटकेगा, सोचिए धरती कैसी कंपित होगी। छोटे छोटे कंपन जब होने लगे तो अंदर सची इंद्राणी को पता चला कि ये हमारे श्रीमान जी के द्वारा किया गया कंपन है। वो चाह रहे हैं कि तुम बाहर लेकर के आओ, बाहर इतना तहलका मचाने वाला उत्सव करना है। और ये सची जो है अंदर ही लेकर के बैठ गई। इसको मेरे आदेश की भी समझ में नहीं आई कि सौधर्मिंद्र ने खुद कहा था कि जाओ लेकर के आओ, प्रभु बालक तीर्थंकर का महोत्सव करना है। अपने पिता का वैभव पता होगा तो अपने पिता की पूजा करेंगे। जब अपने पिता का वैभव पता नहीं है तो कोई हरी दुकान में जाकर के माथा टेकता है, कोई लाल दुकान में जाकर के माथा फोड़ता है। कभी सबसे पहले अपने वर्धमान तीर्थंकर का वैभव तो पता करो कि कैसा तीर्थंकर, बाहरी वैभव क्या है। जब हम अंतरंग का आंतरिक वैभव देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के, तब आपको और प्रसन्नता होती चली जाएगी। कल्पना करिए प्रसूति घर के बाहर दरवाजा जो है वो वज्र का बना है, उसमें मोटे मोटे ऐसे हीरे चमक रहे हैं। बाहर सौधर्मिंद्र खड़ा है, असंख्यात देवी देवता खड़े हुए हैं। बेसंख्यात देवी देवता ने कभी तीर्थंकर को देखा नहीं, सुना बस है कि अभी तीर्थंकर बालक उत्पन्न हुआ है, जाकर के मुझे देखना है। सची ने हाथ में गोदी में उठाया, माता त्रिशला देख रही थी। माता त्रिशला के देखते देखते सची ने
थोड़ा सा री देवी को संकेत दिया और देवी के संकेत देने के साथ ही री देवी ने त्रिशला माता को थोड़ी सी मायामयी गहरी नींद में सुला दिया। माता त्रिशला धीरे धीरे आंख बंद करते करते जैसे सोई, सची को लगा कि ये अपराध न हो जाए, अगर माता त्रिशला की नींद खुल गई और बालक को जिनेंद्र को बगल में नहीं देखा तो उन्हें क्षोभ हो सकता है। तो माता त्रिशला के उस भय से भयग्रस्त होकर के सची ने एक मायामयी वैसा का वैसा दिखने वाला बालक माता त्रिशला की गोद के ठीक बगल में सुला दिया। मूल बालक को उठाया हाथ में उठाने के बाद ऐसे नहीं जैसे आपके घर के यहाँ की महिलाएं कमरे में जाती हैं, बच्चे को उठा के लाती हैं और आपकी गोदी में दे देती हैं। कभी घर में होता है ना, ताऊ जी आ जाते हैं और ताऊ को छोटे भाई के छोटे से बच्चे से प्रेम रहता है तो घर में गुस्से साथ बोलते हैं, सुनो वो छोटा वाला बच्चा ले आओ, थोड़ा सा खिला लेते हैं उसको। तो कोई भी कमरे में जाता है, बच्चे को उठाता है, उठा करके ताऊ के हाथ में दे देता है। ऐसा नहीं हुआ वहां पे। जब सची ने अपने हाथ में बालक जिनेंद्र को उठाया, आप सोचिए श्री, रीति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये जितनी 8 देवियां थी, ये 8 की 8 देवियां सची के साथ तैयार हो गईं। सबसे पहले श्री देवी ने, जो देवी है, जो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से 6 महीने पहले से 15 महीना हो गया सौधर्मेंद्र की आज्ञा से इन 8 की 8 देवियों को सबसे पहले माता त्रिशला की सेवा करती थी। और त्रिशला सो रही थी और सची ने हाथ में जैसे बालक जिनेंद्र को उठाया, श्री देवी जो थी उस देवी ने एक वज्रमयी दंड को पकड़ते हुए एक बहुत बड़ा मंगल प्रातिहार के रूप में छत्र उस छोटे से बालक के सर पर लगाया। एक देवी ने छत्र लगाया, श्री के बाद धृति और कीर्ति देवी ने 2 चमर पकड़े और चमर ढुराते हुए फिर एक देवी जो थी, एक देवी और आई, उस देवी ने एक ध्वजा पकड़ी, एक ने कलश पकड़ा, एक ने झारी पकड़ी। ऐसी 8 की 8 देवियों ने सची को बीच में रखते हुए चारों तरफ से उनको घेरते हुए, और जब बालक को लेकर के बाहर निकली, जब पहली बार सची इंद्राणी ने देवी को इशारा देते हुए जब देवियों ने वो प्रसूति गृह का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते साथ ही पूरा का पूरा एक विस्तृत योजनों का एक आंगन था। उस आंगन पर असंख्यात देवी देवता खड़े हुए थे। सब आकाश में गमन करने वाली शक्ति को लेकर के, कुछ अधर में खड़े थे, कुछ धरती पर खड़े थे। और सची ने प्रसूति गृह से बालक को निकाल करके जब पूरी 8 महाप्रातिहार्यों से शोभित जिनेंद्र भगवान को ला करके सौधर्मेंद्र के पास पहली बार दूर से दर्शन कराया। अभी सोचिए, कल्पना करिए, प्रसूति गृह से सची निकली हो और वहाँ दूर पर सौधर्मेंद्र खड़ा हो, बालक वर्धमान का स्वर्णमय शरीर और उसमें से निकलने वाली सफ़ेद किरणें देख करके, जैसे सूर्य को देख करके आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे ही सौधर्मेंद्र पहली बार वर्धमान बालक को देख करके आपस में अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होने के बाद जब पहली बार सची पास में आई, और पास में आने के बाद भी जैसा आप पंचकर्णकों में देखते हैं ना कि सची बालक को दे नहीं रही थी, इतना ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ कि सची आई, आते साथ ही स्वामी बालक को देख रहे थे और सची सौधर्मेंद्र को देख रही थी। और सौधर्मेंद्र को देखते देखते जब सौधर्मेंद्र ने बाहें हाथें फैलाई और फैलाते साथ ही सची ने सौधर्मेंद्र को हाथ में बालक जिनेंद्र को दे दिया। छोटा सा बच्चा, स्वस्थ, आपका बच्चा 2.5 किलो का होता है, आप कभी 7-8 किलो के बच्चे की कल्पना करिए कि कोई 7-8 किलो का बच्चा हो, सोने के जैसा चमकता हो, किरणें निकल रही हो, छत्र चमर भामंडल लगा हुआ हो, बैठने की ताकत जन्म से है। ऐसा नहीं, आपके यहाँ के बच्चे तो 8-10 महीने में बैठते हैं, लेकिन तीर्थंकर बालक जब गर्भ से बाहर आते हैं
गर्भावतरण के बाद, जन्मकरण के बाद वो उसी वक्त बैठने की सामर्थ्य साथ में लेकर के आते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डियां वज्र की बनी होती हैं बंधुओं। ये ऐसे तीर्थंकर बालक जब पहली बार सौधर्मिंद्र की हाथ में आए, सौधर्मिंद्र उस तीर्थंकर बालक के पूरे अभूतपूर्व वैभव को देखने में दो आंखों की कमी महसूस कर रहा था। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिनसे स्वामी हरिवंश पुराण में और भी ग्रंथों में उदाहरण में गुरुदेव कहते हैं कि द्वयक्षय सक्रह सहस्राक्षो बहु बहु विस्मया। सोचा नहीं था, सौधर्मिंद्र कल्पना करता है कि अच्युत स्वर्ग में जिस इंद्र को देखा था और अच्युत स्वर्ग में इनका जो वैभव था, उससे आज का वैभव बहुत बढ़ा हुआ है। कभी भी किसी का पुण्य देखना हो तो उसका पहले बाहरी वैभव देखना, फिर उसका अंतरंग का वैभव देखना। जब सौधर्मिंद्र ने देखा कि इनका पुण्य बहुत बढ़ा हुआ है और पूर्व के पर्याय से इस पर्याय में तो पुण्य ऐसा खिलकर के सामने आया है कि देखते ही बन रहा है, तब सौधर्मिंद्र ने, आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने पूरे शरीर पर 1000 नेत्र बना लिए। द्वयक्षय सक्र सहस्राक्षो, 2 आंखों वाला इंद्र ने 1000 आंखें बना करके तीर्थंकर भगवान के उस पूरे रूप का दर्शन किया। उसके बाद भी सौधर्मिंद्र तृप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसकी तृप्ति शांति नहीं हो रही थी, उसने हाथ में लिया, बालक को देखा, छुआ और ठीक सची जैसा कर रही थी उसको सूंघा, अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया। और जब बहुत कुछ देर बाद जब उसको कुछ तनिक सी संतुष्टि मिली तो सौधर्मिंद्र ने सिर्फ एक हाथ ऊपर उठाया, ऐसा हाथ ऊपर, एक हाथ में जिनेंद्र बालक पकड़ा हुआ, सौधर्मिंद्र ने एक हाथ ऊपर उठाया। एक हाथ ऊपर उठाते साथ ही ऐरावत हाथी सामने से तैयार होकर के आकर के और सौधर्मिंद्र के सामने खड़ा हो गया। स्वर्गों में जितने देव होते हैं वे सारे के सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा नहीं होता। मंद कसाय के परिणाम के साथ कई लोगों को स्वर्गों की सीटों में जाने का मौका मिलता है। मान लीजिए आप देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, लेकिन आप मंद कसाई हैं, कसाय के भाव मध्य पड़े रहते हैं, मंद कसाय के साथ भी स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु पर आस्था नहीं होती है, मिथ्यात्व साथ में रहता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जब यहाँ से मर करके मंद कसाय के परिणाम के साथ देव बनते हैं, और देव बनने के बाद जब सम्यक दृष्टि देव जो वहाँ पर रहते हैं उनके अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, तब मिथ्या दृष्टि देवों को भारी दुख होता है। और वो जो ऐरावत हाथी है वो भी एक देव है, वहाँ पर घोड़ा बनते हैं, हाथी बनते हैं और भी सारी चीज़ों को बनते हैं, वाहन बनते हैं। तो सम्यक दृष्टि देवों का मिथ्या दृष्टि देवों को वाहन बनना पड़ता है। जब पूरे के पूरे जितने भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि असंख्यात देवी देवताओं ने सौधर्मिंद्र का पहला उठा हुआ हाथ देखा, दूर तक जमीन में और आसमान में जितने देव थे सब में हलचल मच गई, क्योंकि अब बालक जिनेंद्र हाथ में है। सौधर्मिंद्र ने 1000 आंखों से बालक जिनेंद्र को देख लिया है। अब सुदर्शन मेरु पर जाकर के भगवान का प्रथम जन्माभिषेक महोत्सव मनाना है। जन्माभिषेक महोत्सव मनाने के लिए जब ऐरावत हाथी सामने आया, 1000 सूंड थी उस ऐरावत हाथी की। हर सूंड पर एक एक तालाब था, एक एक तालाब पर एक एक भवन था। भवन में जिन मंदिर थे, जिन मंदिर में तालाबों में कमल थे, कमल में नृत्यंगाएं नृत्य कर रही थी। कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आप कि ऐसा कोई ऐरावत हाथी होता होगा जिसकी 1000 सूंडों पर, हर सूंड में एक एक सरोवर हो, एक एक सरोवर में एक एक भवन हो, एक एक जिनालय हो, एक एक कमल में एक एक देवियां हो, सारी देवियां नृत्य कर रही हो। ऐसा मायामयी ऐरावत हाथी आया, सामने खड़ा हो गया। अन्य देवों ने अपने अधीनस्थ देवों को संदेश दिया कि तुम घोड़ा बन के, तुम हाथी बन करके आओ और भगवान के इस वैभव में सम्मिलित हो। तब मिथ्या दृष्टि देवों को, सम्यक दृष्टि देवों को देख करके बड़ा दुख हुआ। वे सारे मिथ्या दृष्टि देव सोचते हैं कि काश हमने पहले देवशास्त्र गुरु की शरण ले ली होती
तो आज हमको भी भगवान का अभिषेक का महोत्सव मनाने का मौका मिलता। वे मिथ्या दृष्टि देव हाथी घोड़ा बंदर इत्यादि बन करके खड़े तो रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के अभिषेक करने का जन्माभिषेक में महोत्सव में मौका नहीं मिलता। फिर वो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत, जब कभी भी जम्बूद्वीप का कोई तीर्थंकर होता है तो जम्बूद्वीप के तीर्थंकर सुदर्शन मेरु पर जाकर के उनका जन्माभिषेक मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद जब कहते हैं घातकी खंड का कोई द्वीप, कोई अगर मान लीजिए कोई तीर्थंकर होता है तो उसके लिए अचल और विजय मेरु होते हैं। अलग अलग मेरुओं पर पंच मेरु होते हैं ना, तो वो 5 मेरु नहीं, यहाँ पर अलग अलग है कि जम्बूद्वीप का जो तीर्थंकर होगा वो सुदर्शन मेरु पर जाकर के उनका अभिषेक होंगे। घातकी खंड का कोई तीर्थंकर होगा तो अचल और विजय मेरु पर जाकर के उनका अभिषेक किया जाता है। नंदीश्वर पुष्कर द्वीप का कोई अगर मान लीजिए तीर्थंकर होता है तो उसके लिए अलग द्वीप में ले जाकर के उनका अभिषेक होता है। सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 99,000 योजन की थी। 99,000 योजन क्या होता है महाराज जी? 1 योजन ऐसा मानो कि 13 किलोमीटर का 1 योजन। अब 99,000 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर जितने किलोमीटर बनते हैं उतने किलोमीटर ऊंचा ऐसा एक पर्वत था। उस पर्वत में सामान्य पर्वत नहीं था, सुदर्शन मेरु है। उस सुदर्शन मेरु के ऊपर के भाग में 3 सिंहासन शाश्वत अकृत्रिम रूप से बने हुए हैं। उस पूरे के पूरे 3 सिंहासनों में एक सिंहासन में सौधर्मिंद्र खड़ा होता है, एक तरफ सिंहासन में ईशान इंद्र खड़ा होता है और बीच में जन्माभिषेक कराने के लिए उस तीर्थंकर बालक का वो स्थान बना होता है। फिर क्षीर सागर से लेकर के उस सुदर्शन मेरु तक देवता लोग एक 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 ऐसी पंक्ति बना लेते हैं दोनों तरफ से। फिर दोनों तरफ से एक एक पंक्ति बनाते हैं और क्षीर सागर से एक इंद्र एक कलश को भरता है। वो कलश का अवगाहन कितना? बदन उदर अवगाह कलशगत जानियो, 1,4 बस योजन मान प्रमानियो, सहस 78 कलसा प्रभु जी के सिर ढुरे। आप लोग पढ़ते तो है ना? पढ़ते तो है। एक कलश में आप समझ लीजिए प्रशांत महासागर का पूरा पानी आ जाएगा, इतना बड़ा एक कलश। कलश सहस 78 कलसा प्रभु जी के सिर ढुरे, एक साथ सिर पे ढोरना है भगवान के, इतने से भगवान। अब सोचिए कैसी व्यवस्थाएं हैं। अपने बाप का वैभव तो बस पता हो कि हम जिस तीर्थंकर की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं उनके जन्म के समय वो कैसे थे, गर्भावतरण में कैसे थे, दीक्षा लेने के बाद कैसे थे, केवल ज्ञान के बाद कैसे थे, समोशरण में कैसे थे और मोक्ष जाने के बाद कैसे थे। जब तीर्थंकरों के 5 कल्याणों की जानकारी छोटे छोटे बच्चों को हो जाएगी, एक भी बच्चा कभी भी किसी हरी दीवार वाली दुकान में जाकर के माथा नहीं टेकेगा। हम लोग इतने गिर गए जरा जरा सी बात में, हरी दुकान में जाकर के हरा ताबीज बनवा के चले आते हैं। कहीं जाते हैं लाल दुकान वाले के यहाँ जाते हैं, यहाँ पे काला ताबीज बनवा के चले आते हैं। महाराज हम बीमार हो गए थे, हरी दुकान वाले ने एक ताबीज बांध दिया, गले में फांस। जितनी भी ताबीजें गले में हाथ में बंधी हैं, अगर विनम्र सागर के ऊपर विश्वास है तो आज ही काट करके तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर देना और संकल्प कर लेना। मैं हमेशा कहता हूं वो बात, आज फिर कहूंगा कि अगर जैन कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को जिनालय से कुछ नहीं मिला तो दुनिया के किसी अनाथालय से उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जिनालय से आपको जो भी चाहिए है उन सारी चीजों को देने की लेने की जवाबदारी जब मैं खुद ले लेता हूं तब आपको तो और आश्वस्त हो जाना चाहिए इस बात के लिए कि महाराज कहते हैं कि अपने भगवान से, देवशास गुरु से दुनिया की हर चीज उपलब्ध है। हमको किसी भी हरी दुकान में जाकर के हरा ताबीज बांधने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीर्थंकर का वो जो सुदर्शन मेरु जो पर्वत होता है 99,000 योजन ऊंचा और मूल में मतलब जड़ के अंदर गहराई में 1,000 योजन होकर के 1,00,000 योजन वाला होता है। उसमें 3 ऐसे सिंहासन होते हैं, एक तरफ सौधर्म इंद्र खड़ा होता है, एक तरफ ईशान इंद्र खड़ा होता है।
कल्पना करिए, हजारों किलोमीटर की लाइन लगा करके देवी देवता लोग क्षीर सागर के समुद्र का जल एक भरते हुए एक दूसरे को पहुंचाते हुए वहां तक पहुंचाना, लेकर के जाना, कितना अद्भुत दृश्य होगा। ये भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव ऐसा होता है। अभी भी आप जब पांडुशिला पर, कभी इस पांडुशिला को देख करके जब आपका मन करे, जब बगल में सीढ़ी पे खड़े होकर के भगवान को अभिषेक करते हैं, इन छोटे छोटे शब्दों से विशुद्धि बढ़ाइए। विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो आपके यहाँ साता की अनुकूलताएं धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ती और बनती चली जाएगी। बंधुओं, सब कुछ पुण्य के अधीन है और पुण्य विशुद्धि के अधीन है, लेकिन ये सब चीज़ों की पहले जानकारी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए कि भगवान ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी शक्तियां होती हैं, बाहरी वैभव ऐसा होता है, जन कल्याणक गर्भावतरण में ऐसा होता है, भी इतने सुंदर दिखते हैं, ऐसे छत चमर भामंडल लगाए जाते हैं, उनका भोजन स्वर्गों से आता है, उनके वस्त्र स्वर्गों से आते हैं। जब तक भगवान की दीक्षा नहीं होती तब तक भगवान स्वर्ग का भोजन करते हैं। वे कभी माता का दुग्धपान नहीं करते, उनके अंगूठे में अमृत लगा रहता है, उसी को चूसते हैं और खुश रहते हैं। कभी ऐसे बालक की कल्पना भी कितनी अद्भुत है। सौदामिंद्र ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करते साथ ही ऐरावत हाथी सामने आकर के खड़ा हो गया। उस ऐरावत हाथी के चारों तरफ भंवरे भंडरा रहे थे और पूरे के पूरे गगन आंगन में, पूरे के पूरे आकाशों में चारों तरफ जितने भी देव थे, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों देव, सारे देवों ने सौदामिंद्र की गोदी पर, सौदामिंद्र ने अपनी गोदी पर जिनेंद्र भगवान को गोदी में बैठा लिया। जैसे आप कहीं टीवी देख रहे हो और अपने छोटे से बच्चे को गोदी में बैठा लो। अब सोचो, सौदामिंद्र जम्बू द्वीप को पलटने की ताकत रखने वाला, उसने बालक जिनेंद्र को अपनी गोदी में बैठाया, दोनों चमकदार हैं। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। कैसे सौदामिंद्र खुद अपने आप में इतने चमचमायमान पूरे वैभव को लेकर के, और उस पर जिनेंद्र बालक को गोदी पर बैठा करके, जब एक दूसरे को वो जितने देव थे वो देख रहे थे, मिथ्या दृष्टि देवों को बहुत अफसोस हुआ। सम्यक दृष्टि देवों ने कहा, चलो घोड़ा बनो, हाथी बनो, पदाती बनो, बंदर बनो, तुम ऊंट बनो, तुम ऐसा बनो, एक नाना प्रकार के वाहन बना करके, और जिनेंद्र भगवान का वो ऐरावत हाथी के ऊपर बैठने से पहले ही पूरी की पूरी दलबल की पूरी सेना तैयार हो गई। करोड़ों असंख्यातों की संख्या में देव आगे, इतने ही बगल में, इतने ही दाएं हाथ तरफ, उतने ही आकाश में, उतने ही पीछे नागेंद्र का जो स्वामी था वो नागलोक से निकल करके धरती के ऊपरी भाग तक आकर के अंदर से जिनेंद्र बालक की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गया। फिर जाकर के आकाश मार्ग में जब धीरे से ऐरावत हाथी जिनेंद्र बालक साथ ही साथ सौदामिंद्र सची इंद्राणी को लेकर के आकाश मार्ग में वो हाथी उड़ के चला। आचार्य कहते हैं कि उन सारे के सारे देवताओं के इस अतिशय विशाल समूह ने नक्षत्रों की सीमा रेखाओं को पार कर गए। जैसे जब कभी आप शिखर जी जाते हैं तो आप ऊपर दिखते हैं और बादल नीचे दिखता है, ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो वैभव था सौदामिंद्र का द्वारा रचाया गया भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव का, जब ले करके सौदामिंद्र ऊपर चला तो सारे देवताओं ने देखा, देवों ने देखा कि नीचे तारे टिमटिमा रहे हैं, सारे नक्षत्र सारे ग्रह नीचे हैं, हम इसको भी लांघ करके ऊपर हो गए। वो दृश्य अपने आप में अद्भुत था। योजनों की उस वैभवशाली यात्राओं को नीचे अयोध्या वासियों ने बड़े गौर से देखा। पूरी की पूरी अयोध्या के हर जनमानस में उस बात का उत्साह था। चारों गतियों के जीवों के मन के अंदर क्षण मात्र के लिए ऐसी अपूर्व शांति पैदा हो गई थी। ज्योतिष, वैमानिक, व्यंतर, भवनत्रिक के देवों में कहीं पर सिंहनाद, कहीं पर घंटा का बजना, कहीं पर सिंह की शंख की ध्वनि ऐसी उग्र से उग्रतम हुई कि जितने भी देव थे वे सारे के सारे देव आकर के भगवान का उस जन्माभिषेक महोत्सव को मनाने के लिए आसमान में गमन करने लगे। सौदामिंद्र अपने आप को बड़ा धन्य महसूस कर रहा था कि किसी व्यक्ति का पुण्य अगली पिछली पर्यायों का ऐसा खिल करके सामने आता है कि दुनिया देख करके दंग रह जाती है। आज सौदामिंद्र को अपने उस भोगों से तृप्ति मिलकर के थोड़ी सी धन्यता महसूस हुई। जब ऐरावत हाथी सामने चल रहा था, हजार सूढ़ों पर भवन, भवनों पर सरोवर, सरोवरों में
स्त्रियां नृत्य करती हुई चली जा रही थीं, ऊपर से देवता लोग क्षमर डुलाते चले जा रहे थे। सौधर्मिंद्र इंद्राणी अपने आप में गुमान को प्राप्त हो रहे थे। जिनेंद्र भगवान को छूने वाला, जिनेंद्र भगवान को पहली बार आहार देने वाला, ये सब मोक्षगामी होते हैं। जिन्होंने जिनेंद्र भगवान को आहार दान दिया, सबको कई जितने भी पुरुष होते हैं उनमें से कई तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं और कई एक भवावतारी होकर के मोक्ष चले जाते हैं। बंधु, कितना अद्भुत है ना, लगता है ना जिनेंद्र भगवान कितने अद्भुत हैं, पुण्य कितना अद्भुत चीज होती है, विशुद्धि कितनी अद्भुत चीज होती है। लेकिन समझना कि ये पुण्य, ये वैभव, ये सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब चीजें साधना के बल पर मिलती है। और साधना के लिए गुरुदेव ने कहा कि एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए, हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए, छोटी छोटी भूमिकाएं आप अपने घरों में बनाइए। आज नहीं तो कल आपको भी महसूस होगा इस बात को कि मैंने कल भी कहा था ये बात कि आप भी अगली पर्याय में कभी आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं, बनेंगे, क्योंकि असंख्यात जीव हैं, असंख्यात भेद प्रभेद हैं, असंख्यात जो हैं नाना प्रकार के विकल्प हैं, विशुद्ध स्थान है। हो सकता है आप में से कोई देशना को सुन करके अपने आप को संयमित करे और इस विशुद्ध स्थान को बढ़ाए। सौधर्मेंद्र इंद्राणी, जिनेंद्र बालक, ऐरावत हाथी, असंख्यात देवी देवताएं, वाद्य यंत्र, प्रातिहार्य, इन सब से सुरभित वायु का चलना, मंद मंद पवन चल रही थी, हल्की हल्की ठंडक का माहौल था, रिमझिम रिमझिम गंधोदक की बौछारें होती चली जा रही थी। और ये पूरा का पूरा काफिला सुदर्शन मेरु की तरफ चला जा रहा था। सुदर्शन मेरु बिल्कुल साफ सुथरा सफेद पर्वत, कितना 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन की गहराई वाला, मूल वाला, जिसके भद्रसाल नंदन सोमनस पांडुक वन मिति तेषु आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे निचले भाग में भद्रसाल नाम का एक विस्तृत वन था। कल्पना है, काला पत्थर तो देखा है, कभी सोचो 99,000 की योजन वाला कोई श्वेत पूरा का पूरा हिमालय के जैसा दिखने वाला कोई पर्वत हो, उस पर्वत पर नीचे प्रथम कोट में भद्रसाल वन हो, फिर मध्यम में सोमनस वन हो, भद्रसाल सोमनस पांडुक वन मिति तेषु, फिर ऊपर जाकर के पांडुक वन हो। उन वनों से घिरा हुआ वह पर्वत ही अपने आप इतना शोभनीय था, उसमें जिनालय थे, उसमें उस भद्रसाल वन के चारों तरफ एक एक जिनालय था। एक एक जिनालय में 500 धनुष की सोने की, ठोस सोने की प्रतिमाएं थीं। भद्रसाल वन, सोमनस वन, पांडुक वन, ऐसे चारों वनों में, चारों दिशाओं में एक एक जिनालय, जिनालयों में 108 कुल मिलाकर के प्रतिमाएं, सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की, 500 धनुष की प्रतिमाएं शुद्ध स्वर्ण की। 108 प्रतिमाओं के उस अभिषेक महोत्सव को ऊपर जब पहुंच करके सौधर्मेंद्र वहां पर पहुंचता है, सौधर्मेंद्र वहां पर पहुंच करके जब पहली बार फिर दोबारा सुदर्शन मेरु को देखता है तो देख करके देखता रह जाता है। बड़े भक्ति भाव के साथ ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके और उस सिंहासन तक जा करके जिनेंद्र भगवान को बड़ा मन को खिन्न करते हुए कि मुझे अपने हाथ से जिनेंद्र भगवान छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र उस बीच के सिंहासन में जिनेंद्र बालक भगवान को वहां पर बैठा देता है। बैठाने के बाद क्या होता है, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्या